Hello, dear students. How are you all? Today again, I am Anita Nan here with a new topic related to amazing word problems. तो dear student, लास्ट वीडियो में हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स की थी उनमें हमने सीखा था कि सब्ट्रैक्शन का कैसे पता चलता है किसी भी स्टेटमेंट को रीड करने के बाद। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको देखकर हमें पता लग सकता है कि हमें इस स्टेटमेंट में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है। रिया हैड 85 एप्पल्स, शी सोल्ड 37 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर। तो देखिए, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ मैंने जिन वर्ड को अंडरलाइन किया है, जैसे सोल्ड है, लेफ्ट है, तो इन वर्ड से आपको पता चलता है कि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो भी आपको समझ में कैसे आएगा, तो चलो मैं बताती हूँ। रिया के पास 85 एप्पल्स थे और इसमें से उसने 37 एप्पल्स जो थे वो सोल्ड कर दिए, यानी कि बेच दिए। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितने एप्पल्स हैं जो बच गए हैं। तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल एप्पल्स, यानी कि जितने उसके पास स्टार्टिंग में थे 85 एप्पल्स, और एप्पल्स सोल्ड यानी कि उसने कितने एप्पल्स जो हैं वो बेच दिए हैं, तो 37। नाउ एप्पल्स लेफ्ट, अब उसके पास कितने एप्पल्स जो हैं वो बच गए हैं। तो 85 में से आप 37 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 will take the carry from 8 and it will become 15. 15 minus 7, 8. Now it will become 7. 7 minus 3, 4. तो अब उसके पास जो है 48 एप्पल्स बच गए हैं। तो चलिए हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो a shopkeeper had 250 pencils. He gave away 95 pencils to students. How many pencils are remaining now? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक दुकानदार था जिसके पास 250 पेंसिल्स थी और उसने 95 पेंसिल्स जो है वो स्टूडेंट्स को दे दी। गिव अवे का मतलब दे दी। हाउ मेनी पेंसिल्स आर रिमेनिंग नाउ। रिमेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, अब उसके पास कितनी पेंसिल्स बच गई हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे शॉपकीपर के पास पेंसिल्स कितनी थी 250, तो हम लिखेंगे टोटल पेंसिल्स। पेंसिल्स गिवन अवे यानी कि उसने कितनी पेंसिल्स दे दी 95, और अब पेंसिल्स कितनी बची हैं उसके पास, तो हम लिखेंगे पेंसिल्स रिमेनिंग। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 विल टेक कैरी फ्रॉम 5, 10 minus 5, 5, and now it will become 4. 4 will take carry from 2 and it will become 14. 14 minus 9, 5, and it will become now 1. 1 as it is you will write here. So pencils remaining are 155. Okay. थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। देयर वर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स थे। 125 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, और उनमें से आज 125 स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे, यानी कि स्कूल ही नहीं आए थे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपकी अटेंडेंस होती है और हम पूरे स्कूल की अगर अटेंडेंस काउंट करें तो ये उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक स्कूल में 600 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 125 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो बताइए कि उस दिन कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स 600, एब्सेंट स्टूडेंट्स 125। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने होंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 125 फ्रॉम 600। तो आपको कैरी लेना है, और पहले जो कैरी है वो 6 से इस हमारे 10th प्लेस पर जाएगा, फिर यहाँ 10 होगा और 10 से फिर एक कैरी हमारा 1st प्लेस पर जाएगा। देन यू विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम दिस 10। 10 minus 5, 5, और यहाँ जो 10 था वो अब
9 बन जाएगा। 9 माइनस 2 7, और ये जो 5 है ये अब बन जाएगा हमारा 4, सॉरी 5, 6 जो है वो हमारा 5 बन जाएगा। तो 5 माइनस 1 4। तो अब जो हम निकालेंगे वो है हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल में टोटल 600 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 125 स्टूडेंट्स उस दिन एब्सेंट थे। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे? 475। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एब्सेंट से पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट उस दिन नहीं आए, तो जितने आए थे हम जो स्टूडेंट नहीं आए उनको टोटल स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसी तरह जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि टोटल पेंसिल्स 250 थी, बट उसमें से गेव अवे कर दी, यानी कि स्टूडेंट्स को दे दी गई। तो अब कितनी बची? जब आपके पास कोई चीज़ होती है और आप किसी को दे देते हो तो वो हमेशा आपके पास कम होती है। तो रिमेनिंग का मतलब होता है अब उसके पास कितनी पेंसिल्स जो है वो बच गई हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि रिया के पास 85 एप्पल्स थी, जिसमें से उसने सोल्ड कर दी, यानी कि बेच दी। बेचने से भी चीज़ आपके पास से चली जाएगी। तो हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर? तो अब लेफ्ट वर्ड से आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, अ कार ट्रेवल 430 किलोमीटर इन टोटल, यानी कि एक कार टोटल 430 किलोमीटर जो है वो चली है। इन द मॉर्निंग इट कवर 275 किलोमीटर। मॉर्निंग में इस कार ने 275 किलोमीटर जो है वो कवर किए। हाउ मच डिस्टेंस इज स्टिल टू बी कवर्ड? यानी कि अभी भी कितना डिस्टेंस इस कार ने कवर करना है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ कीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, कार से जा रहे हैं और आपने अपने पापा से बात की कि पापा कितना दूर है वो। तो मान लीजिए आपके पापा बताते हैं कि बेटा वो 430 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल जहाँ तक हमें पहुँचना है। और आप रास्ते में ब्रेक लेते हैं, वहाँ पर आप फिर से पूछते हैं कि पापा अब हमारा कितना डिस्टेंस जो है वो बच गया है। तो पापा कहते हैं कि अभी तक हमने 275 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। तो अब देखो कितना डिस्टेंस अभी भी आपको कवर करना है। तो व्हाट विल यू डू? We will subtract these 275 किलोमीटर from 430 किलोमीटर। हम इन 275 किलोमीटर जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है उसको टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल डिस्टेंस 430 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड 275 किलोमीटर, जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। तो डिस्टेंस लेफ्ट इज, you will subtract 275 किलोमीटर from this 430 किलोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On the ones place there is 0, so you will take carry from this 10 place 3, then it will become 10. तो 10 minus 5 5। now this 3 will convert into 2। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने एक कैरी जो है वंस प्लेस पर दे दिया है, तो अब 3 जो है वो 2 बन जाएगा। बट it is not possible to subtract 7 from 2, so it will take the carry from this 3, sorry 4, then it will become 12। 12 minus 7 5, and now this 4 will become 3। 3 minus 2 1। तो डिस्टेंस लेफ्ट यानी कि जो डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है कवर करना वो होगा यहाँ पर 155 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे आपको पता चलता है कि हमें इस स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी, और फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।